मैं फौरन जो मेरे सहयोगी हैं, वो जो डॉक्टर सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिनको लग रहा है, चलिए आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का जवाब दे, उससे पहले मैं अपने सहयोगी के पास जाना चाहती हूँ। जो डॉक्टर हैं उनको भी लग रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कुंदन क्या बोल रहे हैं वहां के डॉक्टर? क्या उनको लगता है सबूतों से छेड़छाड़ की गई है? बिल्कुल पद्मजा, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आपको लग रहा है कि कल जिस तरीके से घटना हुई है, ये सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है, इसको इवेट करने की कोशिश की जा रही है, वॉश आउट करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वॉश आउट तो डेफिनेटली करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सेमिनार रूम के बगल में जो रूम है उसका रेनोवेशन चालू हो गया था, लेकिन वो महिला कमीशन आके उसको बंद कर दिया और अभी तो वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन एक अटेम्प्ट तो हो रहा था। आपको लगता है सीबीआई के आने से थोड़ा उम्मीद जगी है आप लोगों को? Obviously we have to keep some faith. At least we have more faith on the CBI than the police here. Definitely we have more faith on CBI. आपको लगता है कि पुलिस चाहती तो समय रहते सब कुछ कर सकती थी, पुलिस ने देरी किया? Definitely, Kolkata police is quite they can clever. They could have easily caught everything, but they wanted to keep it under covers. Hence they delayed the investigation. पहले उन्होंने सुसाइड बताया, फिर बाद में कुछ और बताया, तो ये सब लगता है कि लीपापोती कर रहा था मामले को लेके? Definitely. First of all, the parents were not allowed inside the room for 3 hours. डॉक्टर मानव जायसवाल, शाजिया इल्मी की बात भले से ही आपको बुरी लगी, अब इन डॉक्टरों को आप क्या कहेंगे और वो तस्वीरें दिखाइए। आप ये बताइए, आज जब सीबीआई वो केस को टेक ओवर करने वाली है, उसके कुछ ही घंटे पहले अचानक से जिस जगह पे घटना हुई है वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। कौन नहीं मानेगा ये, कौन नहीं सोचेगा एक बार को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जा रही है सबूतों के साथ? नहीं, हमने उसकी जानकारी ली है, ये पहले से शेड्यूल वर्क था, लेकिन जब उन प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने इमीडिएटली उसको रोक दिया। सर, पहले से सील करना चाहिए ना, हर चीज पे तो ऐसी कोताही नहीं हो सकती। जब पूरी मीडिया ने दिखा दिया, जब वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, तब आपने सील किया। अरे सीन ऑफ क्राइम को सील ऑफ करना चाहिए, ये तो सबको पता रहता है। सेमिनार रूम के 10 मीटर दूरी पर वहां पर मजदूर घूम रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पद्मजा जी, द क्राइम सीन और प्रॉब्ली द क्राइम स्पेस हैज ऑलरेडी बीन सील्ड। वो पहले से ही सील्ड है। वो यहाँ से लगभग 40 से 50 फीट दूरी में ये काम हो रहा था, और जब पता चला तो इसको रोक दिया गया। तो ऐसे इसके सीबीआई के इंटरवेंशन से, प्लान या कोई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के इंटरवेंशन से रोका नहीं गया है। जानकारी मिली, क्योंकि दैट इज द डिस्टेंस। जो क्राइम सीन है वो तो ऑलरेडी सील्ड है, वो तो काफी दूर है। वहां तो कोई कंटामिनेशन होने की बात ही नहीं है, दरवाजा बंद है, सील्ड है, वो कंटामिनेशन की जगह भी नहीं है। So let's not get into technicality of the thing. तो फोरेंसिक है वो अपना काम करेगी। लेकिन जहां तक पॉइंट है, शाजिया इल्मी की जिस तरीके से वो बात करती है ना, हम लोग निर्ममता रख दिया है नाम हमने, तो ये आप नाम चाहे जो भी रखें शाजिया जी, अनफॉर्चुनेट है कि आपको खुद तकलीफ है कि एक अकेली मुख्यमंत्री महिला क्यों है देश में। ये अब महिला ये है कि एक महिला मुख्यमंत्री कैसे चली जाती है सीएम विक्टिम के परिवार से मिलने, विद इन दैट आल्सो 48 आवर्स। पर मानव जी, महिला मुख्यमंत्री है, इसीलिए अपेक्षा भी ज्यादा होती है कि वो ज्यादा संवेदनशील होती हैं, कि उनके पार्टी के लोग सवाल पूछने पर ब्लॉक नहीं कर देंगे, कि आप पलट करके महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप उस पर जोक नहीं क्रैक करेंगे। इसीलिए तो ज्यादा अपेक्षा होती है मानव जी, पद्मजा जी, कि आप फौरन सीबीआई को दे देंगे पूरी जांच। सुनिए, हम सीबीआई पे हमको भरोसा नहीं है, हमको नहीं है, क्योंकि परिवार को आप पर भरोसा नहीं है, आपके सांसद को आप पर भरोसा नहीं है। अरे भैया सुन लीजिए, क्या इतना तकलीफ है? संदेश खाली हुआ, अरे सुनिए, नहीं सुनिए ना, आप सुनने की तो क्षमता रखिए। आप सुनना ही नहीं चाहती हैं, आप एक नैरेटिव चलाना चाहती हैं, नैरेटिव नहीं चलेगा, देश जागरूक है। सर, हम हर मैं क्या नैरेटिव कोई क्या नैरेटिव चलाएगा? आपका नैरेटिव चलेगा? कुछ एक आपको मैं उदाहरण ही दे देती हूँ। पिछले कुछ सालों में एक बच्ची मर गई है, कुछ सालों में 11 अप्रैल 2024 संदेश खाली की जांच, जहां पर महिलाओं का उत्पीड़न हुआ था,
वो सीबीआई को दिया गया। उसके पहले जो चुनाव में हिंसा हुई थी, चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, जहां पे महिलाओं का फिर से उत्पीड़न किया गया था, वो जांच भी सीबीआई को दी गई। और वो जांच ना मैंने दी, ना किसी और ने दी, ना नैरेटिव बनाया गया। ये कोर्ट ने जांच, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए थे, ये सारे केसेस कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं सीबीआई को। तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना मानव जी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। देखिए मैडम, हर चीज को नैरेटिव तो नहीं बोल सकते। सुनिए नहीं, देखिए मैं छोटा सा 10 सेकंड देखिए, सिर्फ इनके दिमाग में सिर्फ सियासत छाई हुई है। ममता जी को निर्ममता बोलना चाहती है, फिर आप जवाब दीजिए। तकलीफ हो जाती है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसको एक्सक्लूसिवली देखना चाहिए। इसको किसी से कंपैरिजन, आप संवेदनशीलता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शाजिया जी जो बात करती है ना, हाथरस में एक महिला बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, आप उसके शव को भी उसके परिवार वालों को नहीं देते। मैं इंतजार कर रही थी, और इसीलिए वहां पर आपने जो किया, आपने अपने सांसदों का एक दल भेजा, एक सांसदों का दल आप कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में भेज देते सर। बस इतनी सी आपकी अपेक्षा थी, इतनी सी अपेक्षा थी आपसे। शाजिया आलमी जवाब दीजिए। शाजिया आलमी जवाब दीजिए। अरे आपके मुख्यमंत्री मानव जी इज्जत सबकी बराबर होती। सबसे पहले नहीं सुनिए, अरे अब चुप रहिए पद्मजा जी, इनको चुप कराइए। एक एक करके मानव जी, आपको बहुत वक्त मिला है, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। आपको फिर मैं और समय दूंगा। पेट्रोल से आपने जला दिया था, आप क्यों? मानव जी, आपको समय दूंगी। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी इंतजार कर रही हैं, उनके पास भी जाना है। शाजिया में अपनी बात रखिए। आपने ट्वीट किया था शाजिया जी कि भैया पेट्रोल से क्यों जलाया? जी आप इनको मैं नहीं बोल सकती साथ में, क्योंकि इनकी आवाज लगातार आ रही है। मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ इनसे। आप बोलिए ना। देखिए जब ममता देखिए ये तरीका है आपका, ये देखिए, आप देखिए पूरी दुनिया देख रही है कैसे आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। अपनी बात दुनिया देख रही है कि हाथरस की बेटी को पेट्रोल से जला दिया, उसके लिए आप देखिए ममता जी की बात। देश को बताइए। अरे एक बच्ची के साथ कैसे रेप किया है, का मौका बचा रहे हैं आप, उसको संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, ममता आपको इनका साउंड कम करना पड़ेगा क्योंकि लगातार ही चीख रहे हैं। मैं शुरू करती हूँ अपनी बात को। मैं उम्मीद करूंगी कुछ तमीज और तहजीब हम लोग देखेंगे इसमें। और ये शख्स जो लगातार चिल्ला रहा है, जो लगातार जो बच्ची मरी है, जो डॉक्टर के माँ बाप को भी झूठा कह रहा है, वो इंसान चुप रहे। अब बहुत हो गया। आपने उस लड़की के माँ बाप के बारे में कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि उनको 3 महीने बाद आप झूठ बोल रहे हैं। आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी की बहुत इज्जत है, ममता बनर्जी की बहुत इज्जत है, उस लड़की की नहीं है, उस लड़की की नहीं है। दूसरी बात, सारी सांसद आपके, सुनिए, आपकी सारी सांसद दुनिया भर घूमने के लिए तैयार है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। ट्वीट लिखा नहीं जाता, 4 दिन लगते हैं सागरिका घोष को, जो हर वक्त ट्वीट पर बैठी रहती हैं। उनकी पूरी सियासत ही ट्विटर पर चल रही है, माफ कीजिएगा एक्स पर या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। मैं आपकी सांसदों के बारे में कह रही हूं, आपको शर्म आनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। और क्यों ममता बनर्जी वक्त चाहती थी, क्यों वक्त चाहती थी सीबीआई को देने का? ऐसा कौन सा शख्स है आप बताइए जिसको बचाना चाह रहे हैं आप? ऐसे कौन वो 4 लोग हैं? सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा देखा है इसको। और तमीज से आप सुनिए एक और जरूरी बात, सिर्फ इसलिए कि आप महिला हैं तो आप महिलाओं के हक में बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो उनमें महिलाओं के लिए सम्मान ज्यादा है, और वो साफ जाहिर है ममता बनर्जी और आपके महिला सांसदों के रवैये से।